हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावोणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। अब यहाँ पर पुनः शिष्य कहता है कि हे भगवान, शरीर हमेशा अपाय वाला है। यदि धनादिक के द्वारा इस शरीर का उपकार नहीं हो सकता तो आत्मा का उपकार तो केवल उपवास आदि तपस्या से नहीं बल्कि धनादिक पदार्थों से भी हो जाएगा। तो आचार्य भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। पुनः उच्चारण करते हैं। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। यत् माने जो कार्य जीवस्य आत्मा का या जीव का उपकार करने वाला है, तब वह देहस्य अपकारकम, वह शरीर का अपकार करने वाला है। और यत् जो देहस्य शरीर का उपकार करने वाला है, तत् वह जीवस्य आत्मा का अपकारकम। माने जो चीज़ें आत्मा के उपकारक हैं इस शरीर की अपकार करने वाली हैं, और जो शरीर का उपकार करने वाले हैं वो आत्मा का अपकार करने वाले हैं। आचार्य भगवान ने कितनी अच्छी बात कह दी। तन का जो उपकारक है वह चेतन का अपकारक है। चेतन का उपकारक है जो तन का वह अपकारक है। सब शास्त्रों का सार यही है, चेतन का उद्धार करो। अपकारक से दूर रहो तुम, तन का कभी न प्यार करो। तन से कभी न प्यार करो। तन का से भी लगा सकते। देखो, जो जीव का उपकार करने वाला होता है वह शरीर का अपकार करने वाला होता है। जिस पदार्थ के द्वारा जीव का हित होता है उस पदार्थ के द्वारा देह का हित नहीं होता। यदि आप अपनी देह को पुष्ट बनाओगे तो आत्मा को दुबला पतला बना दोगे, और यदि आत्मा को पुष्ट बनाओगे तो देह दुबला पतला हो जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं। देह का अपकारक क्या है? देह का उपकारक क्या है? तप है, संयम है, त्याग आदि जीव के उपकारक हैं। देह के अपकारक हैं। खाना पीना, सोना, ओढ़ना, बिछोना, देखना, दिखाना आदि सब देह के पोषक हैं। आप क्या चाहते हैं? यदि दोनों को चाहते हैं तो संभव होगा ही नहीं। जब शरीर पुष्ट होगा तो आत्मा पिष्ट होगी। यदि आत्मा को पुष्ट बनाना है तो शरीर को पिष्ट होगा। पिष्ट यानी दुबला पतला हो जाएगा। देखो, श्रीमद् रायचंद जी की जीवन की घटना है। बहुत दुबले पतले कृष्ण थे, बड़े आध्यात्मिक संत थे वो। एक बार किसी ने पूछा कि भाई आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हो? तो उस समय श्रीमद् रायचंद जी ने कहा, क्या करूं, मेरे पास 2 बगीचे हैं लेकिन मेरे पास समय उतना ही है कि मैं एक बगीचे को सींच पाता हूँ। ऐसे कैसे? बोले देखो, आत्मा और शरीर 2 अलग अलग बगीचे हैं, लेकिन मेरे पास जितना समय है मैं उसमें सिर्फ आत्मा रूपी बगीचे को सींच पाता हूँ। इसलिए मेरा आत्मा रूपी बगीचा तो कैसा है, मेरा आत्मा रूपी बगीचे को मैं पुष्ट करने में लगा रहता हूँ, इसलिए मेरा शरीर रूपी बगीचा सूख रहा है। और वैसे भी देखा जाए तो शरीर तो सूखेगा ही सूखेगा, मैं तो अपने आत्मा के बगीचे का ख्याल रखता हूँ। तो यहाँ पर वही कह रहे कि जो आत्मा को पुष्ट करने वाली चीज़ें हैं, षटावश्यक हैं, ज्ञान ध्यान है, उससे आत्मा पुष्ट होती है। और जो तन को पुष्ट करने वाली चीज़ें हैं तो बहुत सारी हैं, आज वर्तमान में सबको पता है। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं, देखो 12 भावनाओं में लिखा है, तू नित पोख है ये सूखे ज्यों, धोवे त्यों मैली।
तू जितना इसको पुष्ट करता है उतना ये सूखता चला जाता है। मैंने शरीर का जितना भी पोषण करो ये अपने गुण धर्म को कभी नहीं छोड़ता। यह शरीर जब तक है तब तक इससे धर्म ध्यान कर लो। और धोवे त्यों मैली, जितना तुम इसे स्नान करके वो करोगे फिर मैली हो जाती, पसीना आते, दुर्गंध आने लग जाती है। इसलिए धर्म ध्यान में लगाओ। जो इस शरीर को धर्म ध्यान में लगाता है वह ज्ञानी माना जाता है, और नहीं तो अज्ञानी तो वो है पर्याय बुद्धि के कारण सब तन की सेवा में सारा समय निकाल देते हैं और सारी जिंदगी यूं ही व्यतीत हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि इन सभी का कारण अज्ञान और मोह, संसार में भटकन का भी यही कारण है। ज्ञान के माध्यम से वह अपने हित को जान सकता है और अहित को भी जान सकता है। दोनों को जानकर ज्ञान के ही माध्यम से हित को अपना सकता है और अहित से दूर कर लेता है। देखो आचार्य भगवंत ये कह रहे कि कम से कम समझो, तुम जो तुम्हारे साथ जाने वाला है उसको पुष्ट करो। और जिन साधनों से हमारी आत्मा पुष्ट होती हो, कि कसाएं ये सब अज्ञान का ही साथ देती हैं। कषायों के प्रभाव में आकर आत्मा कुछ भी करता है तो उसके फलस्वरूप आत्मा को ही पिटना पड़ता है। अब सोचो आप कि पाप कोई दूसरा करे और दूसरा फल भोगे, ऐसा कभी होता है क्या? कभी नहीं होता। जैन सिद्धांत का एक सिद्धांत है कि जो जैसा करता है उसका फल उसी को ही भोगना पड़ता है। पिता का कर्म पिता, तो पुत्र का कर्म पुत्र को भोगना पड़ता है। इसलिए हम क्यों करें जब हमें ये भोगना है? खुद अपनी जीवन की पुस्तक को स्वयं को ही लिखना है तो क्यों ना अच्छी लिखो। दूसरे की पुस्तक थोड़ी लिख रहे हैं, अपनी खुद की पुस्तक लिख रहे हैं। जीवन की डायरी में हम जो लिखेंगे वही तो हम बाँचेंगे। तो अपने जीवन की डायरी को बहुत सुंदर बनाओ ना, जिससे हम जब बाँचा तो लगे वाह हमने उस समय कितना अच्छा लिखा था। ऐसी प्रशंसा होना चाहिए, क्योंकि जो जैसा कर्म बांधेगा ना वही तो उदय में आएगा। जो शरीर को अपना मानता है, उसमें पर्याय बुद्धि रखता है, सबसे निकृष्ट व्यक्ति है। शरीर को ही अपना, बहिरात्मा है वो तो। लेकिन संसारी जीव उसको समझ नहीं पाता। कम से कम भेद विज्ञान उत्पन्न करो, पर्याय बुद्धि को हटाओ और द्रव्य दृष्टि बनाओ और पहचानो अपने आप को कि मैं शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न हूँ, पृथक हूँ। मेरी आत्मा को छोड़ करके बाकी सब चीज़ें सब पृथक हैं, चाहे वो चेतन हो और चाहे अचेतन हो। इसलिए मुझे जो मेरे साथ जाएगा वो परिणाम मुझे करना है, वो आत्मा का मुझे ख्याल रखना है। तो यदि इस प्रकार का विचार करोगे और विचार करके प्रतिदिन प्रतिपल थोड़ा थोड़ा चिंतन भी करते रहोगे अपनी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाली आत्मा का, तो नियम से आप अपने भीतर आ जाओगे। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं ये दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है तो कम से कम इसका सदुपयोग कर लो। कहते हैं कि नर काया को सुरपति तरसें। सुरपति भी इस नर काया को तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? इसलिए तरसते हैं कि यहाँ आकर के मुझे संयम मिलेगा, मैं अपने तन को तप में लगाऊंगा, कर्मों की निर्जरा करूंगा और मैं सारे कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। ऐसा विचार करता है, क्योंकि रत्नत्रय 84 लाख योनियों में सिर्फ एक मनुष्य योनि है जहाँ तुम पूर्ण संयम ले सकते हो। त्रियंचों में तो सिर्फ एक देश संयम रहता है, लेकिन पूर्ण संयम तो मनुष्य पर्याय के साथ ही होता है और उसी पर्याय से मोक्ष भी होता है। इसलिए ये दुर्लभ पर्याय जो हमें मिली है, अभी भले मोक्ष नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं अभी मोक्ष का दरवाज़ा बंद है, लेकिन मोक्ष मार्ग का दरवाज़ा तो खुला है। हम मोक्ष मार्ग पर तो चलें, और जब मोक्ष मार्ग पर चलेंगे तो नियम से एक न एक दिन मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। देखो इस देह के माध्यम से ही विषयों का सेवन भी होता है और इसी देह के माध्यम से ही हम संयम का पालन भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। शरीर माध्यम है,
तुम्हें तन का सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग? यदि पंचेंद्रिय के विषयों में अपनी देह को लगा दोगे दुरुपयोग है, और यदि इसको संयम के मार्ग पर लगा दोगे तो सदुपयोग है। कहते हैं तीनों लोगों की संपदा भी मिल जाए तो भी सम्यक दृष्टि जीव कहता है कि मुझे इस संपदा से कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे तो आत्म संपदा प्राप्त करना है। उसके लिए असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा करना आवश्यक है आत्म संपदा पाने के लिए, और कर्म निर्जरा के लिए संयम पालन करना आवश्यक है, और संयम पालन करने में देह कारण है। और ये अन्य तीन गति संबंधी शरीर मुक्ति का साक्षात कारण, असंख्यात गुणी निर्जरा में कारण नहीं होता अन्य तीन गति संबंधी शरीर। लेकिन इस मानव देह से कर्म निर्जरा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, कर्म काटने का अवसर मिला है, और कर्म काटने में यह देह कारण है, मनुष्य पर्याय कारण है। इसलिए मालूम है इसे साधक वेतन दे सकते हैं, देते ही हैं। वेतन मतलब जितना आवश्यकता है उतना दो और बाकी से काम ज़्यादा लो। कहते हैं ना, नौकर को वेतन कम दिया जाता और काम बहुत लिया जाता है। ऐसे ही इस शरीर को भी उतना ही दो जितना चाहिए इसके लिए, और इससे भरपूर काम लो। तो नियम से तुम्हारा शरीर मोक्ष मार्ग पर आगे, शरीर के साथ तुम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ोगे। और शरीर का अपकार भले दिख रहा है लेकिन हमारी आत्मा का उपकार हो रहा है। इसलिए आत्मा का उपकार करना है तो अपने लिए तन से दृष्टि हटाओ, पर्याय दृष्टि हटाओ, पज्य मूढ़ा नहीं बनो, अपनी द्रव्य दृष्टि बनाओ। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं अपन तो एक एक समय की कीमत करो। देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया। मान लो किसी डॉक्टर का एक माह में 60,000 रुपये वेतन है। इसमें हिसाब लगाइए कि जब वह एक माह में 60,000 कमा रहा है तो 15 दिन में 30,000, 7-8 दिनों में 15,000, 4 दिनों में 7,000 और 2 दिनों में 3,500 और एक दिन में लगभग 2,25,000। तो 1 घंटे में 62 रुपये, 1 मिनट में लगभग 1.5 रुपये और 1 सेकंड में लगभग 2 पैसे कमाता है। क्या कंप्यूटर दिमाग है आपका! ये तो मामूली सी चीज़ का हिसाब किताब हो गया। लेकिन मनुष्य जीवन में तो रत्नत्रय धारण जो कर लेता है और उसका निर्दोष पालन करता है, उसने कितना वेतन कमाया। यदि ऐसा इसका हिसाब लगाना चाहते हो तो आचार्य भगवंत कहते हैं 1 सेकंड में भी असंख्यात समय होते हैं। आज विज्ञान एक समय को नहीं पहचान पाया, असंख्यात समय, और एक एक समय में अनंत अनंत संपदा को कमा सकता है और असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर सकता है। सोचो, और ऐसा वेतन तो 3 लोक में कहीं नहीं मिलेगा, न मिल सकता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं जब हम भगवान महावीर स्वामी के डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाएंगे तो एक एक समय में कितना वेतन मिलता है, आपके लिए भी इतना भी मिल सकता है। लेकिन शर्त ये है कि दुनिया की तरफ से अपने मन को मोड़ लो तो नियम से इतना वेतन आपको प्राप्त हो सकता है। आए समझ में? कितनी अच्छे से आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि देखो दुनिया की सारी कंपनियां फेल हो सकती हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की कंपनी एक ऐसी है, वहाँ कोई भी ग्राहक आए ठीक, ना आए तो भी ठीक, ऐसे कमीशन तो वहाँ मिलते ही रहते हैं। हम तो कमीशन एजेंट, आचार्य भगवंत अपने लिए कह रहे हैं एजेंट हैं, कोई ले लो तो ठीक, ना ले लो तो ठीक, यहाँ कोई व्यापार नहीं है। पर सम्यक दृष्टि जीव इस मानव जीवन का सदुपयोग करता है, इस दुर्लभ पर्याय का सदुपयोग करता है, वह इस पर्याय का दुरुपयोग नहीं करता। सोचो आज मिनटों में प्राणी चले जाते हैं। जी कोरोना की महामारी में तो देखो, इसके बावजूद भी अपन नहीं समझ पा रहे अपने आप को, तो कब समझेंगे। इसलिए तन के उपकार की चिंता मत करो, कितना ही सुलाओ नहलाओ सब कुछ करो, कितनी दवाई लेके इसके बाद भी जीर्ण शीर्ण होगा, इसका स्वभाव है। इसलिए अपन को तो आत्मा को पुष्ट करना है। जो जिन कारणों से आत्मा पुष्ट होती है वो काम करें, और जिन कारणों से आत्मा मतलब पुष्ट नहीं होती उन कारणों को छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। इसलिए आचार्य भगवंत ने जो कहा ना, उपकरण उपकारक है तो देव उपकारक है, उसको उतना ही वेतन दो जितना आवश्यक है और उसको मोक्ष मार्ग पर लगाओ।
तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऐसी ज़िंदगी निकली जा रही है, फिर क्या करोगे। जो कमा रहे हो वो तो यहीं छोड़ जाना है, जो नहीं कमाया है वो साथ में जाना है। तो ऐसी चीज़ कमाओ जो तुम्हारे भाव भाव में साथ जाए, और तुम्हारे परिणाम ऐसे अच्छे सुंदर सुंदर ऐसे बीज डालो आत्मा के उसमें, तो बहुत अच्छे, जिससे कि आगे जाके ऐसे सुंदर सुंदर फूल खिलें, तुम्हारा जीवन बिल्कुल प्रसन्नता से भरा हुआ हो। ऐसा बनाओ तो बहुत बढ़िया रहे। ठीक है, इतना ही रखें।